किनारे बसे सोनापुर गांव की एक छोटी सी झोपड़ी में गरीब माँ कमला और उसका 16 साल का बेटा अर्जुन रहते थे। घर का खर्च कमला की मजदूरी से चलता था। वह गांव के अमीर सेठ धर्मपाल के घर काम करती थी। एक सुबह घर के काम की वजह से कमला काम पर थोड़ी देर से पहुंची। सेठ धर्मपाल अपने घर के बाहर कुर्सी पर बैठा था। जैसे ही उसने कमला को देखा, उसने गुस्से में उसे रोक लिया। रुक जाओ, आज के बाद तुम्हें यहाँ काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने बहुत दिन तक तुम्हारी लापरवाही बर्दाश्त की है। कभी देर से आती हो, कभी छुट्टी कर लेती हो। तुम्हारी वजह से हमारे घर का सारा काम बिगड़ जाता है। सेठ जी, मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं आज पहली बार देर से आई हूँ। घर में कुछ जरूरी काम था, इसीलिए निकलने में देर हो गई। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे काम से मत निकालिए। बस, अब एक शब्द भी मत बोलो। मुझे तुम्हारे बहाने नहीं सुनने। तुम गरीब लोग हमेशा मजबूरी का रोना रोते हो। काम ठीक से करना आता नहीं और ऊपर से बहाने बनाते हो। कमला की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन सेठ का दिल नहीं पसीजा। सेठ जी, मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं है। मेरा बेटा अभी छोटा है। अगर ये काम भी चला गया तो हम दोनों भूखे रह जाएंगे। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे मत निकालिए। मुझे तुम्हारी गरीबी से कोई मतलब नहीं। तुम लोग गरीब पैदा हुए हो और गरीब ही रहोगे। अब तुरंत यहाँ से निकल जाओ। अगर दोबारा मेरे घर के आसपास भी दिखाई दी तो नौकरों से धक्के देकर बाहर निकलवा दूंगा। कमला बिना कुछ बोले आंसू पोंछते हुए वहां से लौट आई। घर पहुंचते ही वह झोपड़ी के एक कोने में बैठकर रोने लगी। कुछ देर बाद अर्जुन घर आया। माँ, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? किसी ने कुछ कहा है क्या? कमला ने रोते रोते पूरी बात अर्जुन को बता दी। अर्जुन कुछ देर तक चुप रहा। उसके चेहरे पर गुस्सा भी था और दर्द भी, लेकिन उसने अपनी माँ के सामने खुद को संभाला। माँ, आप चिंता मत करो। भगवान ने एक रास्ता बंद किया है तो दूसरा भी जरूर खोलेगा। मैं वादा करता हूँ, एक दिन आपको किसी के घर काम नहीं करना पड़ेगा। शाम हो गई। घर में बस थोड़ा सा आटा और थोड़ी सी सब्जी बची थी। कमला ने रोटियां बनाई। दोनों ने चुपचाप खाना खाया और सो गए। अगली सुबह अर्जुन उठकर हाथ मुंह धोकर आया। कमला ने रात की बची हुई रोटियों पर थोड़ा सा तेल लगाया, थोड़ा नमक छिड़का और तवे पर अच्छी तरह सेंक दिया। साथ में एक गिलास गर्म चाय रख दी। बेटा, घर में आज बस यही है। अर्जुन मुस्कुराते हुए खाने लगा। पहला कौर खाते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। माँ, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। सच कहूँ, इतनी स्वादिष्ट रोटी मैंने पहले कभी नहीं खाई। कमला मुस्कुरा दी। अर्जुन कुछ देर तक चुपचाप सोचता रहा। अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई। अगर साधारण रोटी इतनी स्वादिष्ट बन सकती है तो क्यों ना इसी से अपना छोटा सा बिजनेस शुरू किया जाए। यहीं अर्जुन के मन में एक नए बिजनेस की शुरुआत का विचार जन्म ले चुका था। नाश्ता खत्म होने के बाद अर्जुन काफी देर तक सोचता रहा। फिर वह झोपड़ी के बाहर निकला। उसकी माँ कमला पेड़ की छांव में उदास बैठी हुई थी। अर्जुन धीरे धीरे अपनी माँ के पास गया। माँ, अगर मैं तुमसे एक बात कहूँ तो क्या तुम मानोगी? बोलो बेटा, क्या बात है? माँ, मुझे एक ठेला चाहिए। कमला हैरान होकर अर्जुन की तरफ देखने लगी। ठेला? लेकिन बेटा, ठेले का क्या करोगे? माँ, हमारे गांव में सुबह नाश्ता बेचने की सिर्फ एक ही दुकान है। वहाँ सिर्फ चाय और पकौड़े मिलते हैं, लेकिन सच बताऊं, उनके पकौड़ों में कोई स्वाद नहीं होता। लोग मजबूरी में खाते हैं क्योंकि दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। आज सुबह आपने जो रात की बची हुई रोटी तेल और नमक लगाकर सेकी थी, वो इतनी स्वादिष्ट थी कि मेरे दिमाग में एक नया आइडिया आ गया। कमला ध्यान से उसकी बातें सुनने लगी।
माँ, क्यों ना हम भी एक छोटा सा ठेला लगाएं? हम गरम चाय और आपकी बनाई हुई कुरकुरी सेकी हुई रोटी बेचेंगे। अगर लोगों को स्वाद पसंद आ गया तो हमारा भी छोटा सा बिजनेस शुरू हो जाएगा। कमला ने गहरी सांस ली। बेटा, ठेला खरीदने में पैसे लगेंगे। आटा, चाय, चीनी, तेल, ये सब भी खरीदना पड़ेगा। हमारे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। माँ, शुरुआत में ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे, बस थोड़ा सा सामान चाहिए। एक बार कोशिश करके तो देखते हैं। अगर मेहनत करेंगे तो भगवान हमारा साथ जरूर देंगे। कमला कुछ देर तक सोचती रही। उसे अपने बेटे की बातों में भरोसा दिखाई दिया। ठीक है बेटा, मैं कोशिश करती हूँ। उसी दिन कमला गांव की एक परिचित औरत से थोड़े पैसे उधार लेकर आई। उन पैसों से उसने एक पुराना ठेला खरीदा और थोड़ा सा आटा, चाय, चीनी, तेल और बाकी जरूरी सामान ले आई। शाम तक अर्जुन ने ठेले को अच्छी तरह साफ किया। दोनों माँ बेटे की आंखों में पहली बार उम्मीद दिखाई दे रही थी। अगली सुबह सूरज निकलते ही दोनों ठेला लेकर गांव की सड़क किनारे पहुंच गए। अर्जुन ने चूल्हा जलाया। कमला चाय बनाने लगी और सेंकी हुई कुरकुरी रोटियां तैयार करने लगी। दोनों ग्राहकों का इंतजार करने लगे। 1 घंटा बीत गया, लेकिन कोई भी ग्राहक नहीं आया। कमला की आंखों में फिर से निराशा दिख। लगता है बेटा, हमारा पैसा डूब गया। नहीं माँ, थोड़ा और इंतजार करते हैं। पहला दिन है, भगवान पर भरोसा रखो। तभी एक आदमी वहां आया। अरे भाई, क्या बेच रहे हो? गरम चाय और स्वादिष्ट सेकी हुई रोटी। चाय और रोटी? अरे भाई, रोटी तो लोग अपने घर में ही खा लेते हैं। इतना कहकर वह आदमी चला गया। कमला का दिल टूट गया। लेकिन कुछ ही देर बाद एक दूसरा आदमी वहां आया। भाई, 1 प्लेट चाय और रोटी देना। अर्जुन ने तुरंत गर्म चाय और कुरकुरी सेंकी हुई रोटी उसके सामने रख दी। जैसे ही उस आदमी ने पहला कौर खाया, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अरे वाह, मजा आ गया। इतनी स्वादिष्ट रोटी मैंने पहले कभी नहीं खाई। सच कहूं, ये तो उस चाय पकौड़े वाली दुकान से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। पास से गुजर रहे 2 लोगों ने उसकी बात सुन ली। चलो, हम भी चक्कर देखते हैं। दोनों अर्जुन के ठेले पर आ गए। भाई, हमें भी 1-1 प्लेट देना। दोनों ने चाय और रोटी खाई। वाह, सच में स्वाद कमाल का है। आज से हमारा नाश्ता यहीं होगा। पहले दिन शाम तक थोड़ी बहुत बिक्री हुई। माँ बेटे के चेहरे पर खुशी लौट आई। अगले दिन दोनों फिर सुबह सुबह ठेला लेकर उसी जगह पहुंचे। इस बार ठेला लगने के सिर्फ 10 मिनट बाद ही ग्राहक आने लगे। धीरे धीरे ठेले के सामने लोगों की छोटी सी भीड़ लग गई। हर कोई चाय और कुरकुरी रोटी की तारीफ कर रहा था। कुछ ही दिनों में अर्जुन का ठेला पूरे गांव में मशहूर हो गया। लेकिन उसी गांव में चाय और पकौड़े की जो पुरानी दुकान थी, वहां अब ग्राहक बहुत कम आने लगे। दुकान चलाने वाला नौकर भागता हुआ अपने मालिक सेठ धर्मपाल के पास पहुंचा। मालिक, बड़ी मुसीबत हो गई है। क्या हुआ? मालिक, गांव में एक नया ठेला लग गया है। लोग हमारी दुकान छोड़कर वहीं नाश्ता करने जा रहे हैं। कौन है वो जिसने हमारे ग्राहक छीनने की हिम्मत की? कल सुबह मैं खुद जाकर देखूंगा। अगली सुबह सेठ धर्मपाल खुद अर्जुन के ठेले के पास पहुंचा। वह थोड़ी दूर पेड़ की छांव में खड़ा होकर सब कुछ देखने लगा। उसने देखा कि अर्जुन के ठेले पर ग्राहकों की लंबी लाइन लगी हुई थी। हर कोई चाय और सेंकी हुई रोटी की तारीफ कर रहा था। सेठ के चेहरे का रंग उड़ गया। इतनी भीड़, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी। इसका कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। इतना कहकर सेठ अपनी दुकान पर वापस लौट आया।
दुकान पर पहुंचते ही उसने अपने नौकर को बुलाया। सुनो, अगर उस लड़के को अभी नहीं रोका तो हमारे सारे ग्राहक उसके पास चले जाएंगे। हाँ मालिक, मैं भी यही सोच रहा था, इसका कुछ करना पड़ेगा। दोनों काफी देर तक बैठकर साजिश रचने लगे। कुछ देर बाद सेठ बोला, कल तुम उसके ठेले पर जाना, चाय और सेकी हुई रोटी लेना और फिर सबके सामने हंगामा खड़ा कर देना। ऐसा माहौल बनाना कि लोगों को उसकी दुकान पर शक होने लगे। समझ गया मालिक, अब कल तमाशा देखना। अगली सुबह नौकर अर्जुन के ठेले पर पहुंचा। भाई, एक चाय और एक सेकी हुई रोटी देना। अर्जुन ने मुस्कुराकर चाय और रोटी उसके सामने रख दी। नौकर ने मौका देखकर चुपके से रोटी में कुछ लगा दिया और फिर अचानक ऊंची आवाज में चिल्लाया, अरे ये कैसी रोटी है? लगता है ये तो कई दिन पुरानी है और महक भी रही है। ऐसी रोटी लोगों को खिलाते हो तुम? आसपास खड़े लोग उसकी आवाज सुनकर इकट्ठा हो गए। क्या हुआ भाई? देखो जरा, ऐसी रोटी लोगों को खिला रहे हैं। हमें तो अभी तक सब ठीक लग रहा था। बातों बातों में कुछ लोगों के मन में शक पैदा हो गया। अर्जुन और उसकी माँ बार बार समझाने की कोशिश करते रहे। भैया, ये रोटी कल ही रात को बनाई गई है, हम कभी किसी को खराब खाना नहीं देते। लेकिन कुछ लोग बिना कुछ बोले वहां से चले गए। उस दिन शाम तक बहुत कम ग्राहक आए। दुकान जल्दी बंद करनी पड़ी। उदास होकर अर्जुन और उसकी माँ ठेला लेकर घर लौट आए। बेटा, मैं तो रोटी कल शाम को ही बनाकर ले गई थी, फिर लोग ऐसा क्यों कह रहे थे? अर्जुन कुछ देर तक सोचता रहा। अचानक उसे सुबह वाला आदमी याद आया। माँ, अब मुझे समझ में आ गया, वो आदमी कोई ग्राहक नहीं था, वो सेठ धर्मपाल का नौकर था। ये सब हमें बदनाम करने की साजिश थी। कमला भी सारी बात समझ गई। बेटा, हमें घबराना नहीं है, सच एक दिन जरूर सामने आएगा। अगली सुबह दोनों फिर से अपना ठेला लेकर उसी जगह पहुंचे। थोड़ी ही देर में ग्राहक आने लगे और देखते ही देखते फिर से भीड़ लग गई। कुछ देर बाद वही नौकर फिर से वहां पहुंचा। उसने चाय और सेंकी हुई रोटी ली और फिर चुपके से रोटी में कुछ लगाने लगा। लेकिन इस बार अर्जुन पहले से सतर्क था। उसने दूर से ही नौकर की हरकत देख ली। उसने बिना कुछ कहे पास खड़े दो ग्राहकों को इशारे से बुलाया। दोनों ग्राहकों ने भी नौकर की हरकत अपनी आंखों से देख ली। तभी एक ग्राहक जोर से बोला, अरे भाई, और अच्छे से लगाओ ताकि कल से भी ज्यादा रोटी खराब महके। ठीक है भाई। वह रोटी को खराब करने में इतना खो गया कि उसे कुछ समझ ही नहीं आया। फिर अचानक से नौकर घबरा गया। लोगों ने उसे पकड़ लिया और उससे पूछने लगे, सच सच बता, किसके कहने पर ये सब कर रहा था? मार के डर से नौकर कांपने लगा। मुझे मत मारो, मैं सब सच बता देता हूँ। जो कुछ भी हुआ उसमें अर्जुन का कोई दोष नहीं है। ये सब सेठ धर्मपाल के कहने पर मैंने किया था। उसी ने मुझे उनकी दुकान बदनाम करने के लिए भेजा था। यह सुनते ही वहां खड़े सभी लोग हैरान रह गए। क्या? इतनी बड़ी साजिश? चलो अभी सेठ को यहीं बुलाओ। कुछ ही देर में गांव वाले सेठ धर्मपाल को वहां ले आए। सेठ आते ही बोला, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, ये झूठ बोल रहा है। तभी एक आदमी आगे बढ़ा। ये तुम्हारा ही नौकर है। अगर तुमने इसे नहीं भेजा तो ये तुम्हारा नाम क्यों लेगा? सच सच बता दो, नहीं तो पुलिस के हवाले कर देंगे। सेठ के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके माथे पर पसीना आ गया। कुछ हाँ, मैं मानता हूँ, ये सब मैंने ही करवाया था। अर्जुन का बढ़ता हुआ कारोबार मुझसे देखा नहीं गया। जलन में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे माफ कर दो। इतना सुनते ही कुछ लोग गुस्से में सेठ की तरफ बढ़ने लगे। आज इसे सबक सिखाना पड़ेगा। लेकिन तभी अर्जुन बीच में आ गया। रुक जाइए, मत मारिए, जाने दीजिए इन्हें। सभी लोग वहीं रुक गए।
अगर हम भी गुस्से में वही करेंगे जो इन्होंने किया, तो हम में और इनमें क्या फर्क रह जाएगा? भगवान सब देख रहे हैं। इनकी सबसे बड़ी सजा यही है कि आज पूरे गांव के सामने इनकी सच्चाई सामने आ गई है। इन्हें जाने दीजिए। अर्जुन की बात सुनकर पूरा गांव शांत हो गया। तभी गांव के मुखिया आगे आए। बेटा अर्जुन, आज तुमने साबित कर दिया कि असली जीत ताकत से नहीं बल्कि ईमानदारी, धैर्य और बड़े दिल से मिलती है। हमें तुम पर गर्व है। सेठ धर्मपाल की आंखों में आंसू आ गए। वह अर्जुन और उसकी मां कमला के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। कमला, अर्जुन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। गलती इंसान से ही होती है, लेकिन दोबारा किसी गरीब के साथ ऐसा मत करना। मैं वादा करता हूँ आज के बाद कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करूंगा। इतना कहकर सेठ वहां से चला गया। दिन के बाद पूरे गांव में अर्जुन और उसकी मां की ईमानदारी की चर्चा होने लगी। उनके ठेले पर पहले से भी ज्यादा ग्राहक आने लगे और उनका छोटा सा बिजनेस धीरे धीरे बहुत सफल हो गया। सीख: मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई की जीत हमेशा होती है। बुराई और जलन कुछ समय के लिए जीतती हुई दिखाई दे सकती है, लेकिन अंत में जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है।